हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डीएसए का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग पहला डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं और इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है एरे। क्या नाम है भैया? इसका नाम है एरे डेटा स्ट्रक्चर। गॉट इट? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या सब है। तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक जानेंगे कि एरे होता क्या है उसके बारे में, फिर हम लोग एरे का यूज कब करेंगे वो समझेंगे, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे, फिर से इसका जो भी सॉल्यूशन है वो देखेंगे एंड डेटा टाइप देखने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि भैया एरे जो है इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इसका बेसिक बिल्डिंग को क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जानते हैं और समझते हैं। जैसे कि एरे होता क्या है, तो एरे जो है ये एक प्रकार का लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट है। एरे क्या है? एक लीनियर कलेक्शन है, लीनियर कलेक्शन है और सिमिलर एलिमेंट का। जैसे लीनियर बोले तो बोले ये पहला हुआ डेटा तो ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये एक सीधे जा रहा था, ये क्या हुआ? लीनियर कलेक्शन। और जब बात आता सिमिलर एलिमेंट का, मतलब कि यहां पे जिस टाइप का डेटा रखा होगा उसी टाइप का पूरे के पूरे एलिमेंट पे डेटा रखा होगा। गॉट इट? तो जो भी डेटा, यानी कि हम बोलेगा कि जो मेरा एरे क्रिएट हुआ है वो इंट टाइप का क्रिएट हुआ, तो उसके अंदर में पूरा का पूरा इंट ही टाइप का डेटा होने वाला। गॉट इट? इसी को बोलते हैं लीनियर कलेक्शन एंड सिमिलर एलिमेंट। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि एरे जो है, एरे एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड, यानी कि एरे का जो एलिमेंट होता है वो इंडेक्स्ड के बेस पे होता है। जैसे कि हमको कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो इंडेक्स के मदद से एक्सेस करेंगे। किसके मदद से भैया? तो इंडेक्स के मदद से एक्सेस करने वाले। गॉट इट? दूसरी बात, जो भी एरे का नाम होता है, क्या बोले, जो भी एरे का नाम होता है वो क्या है भैया? एक कांस्टेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एड्रेस को। किसका एड्रेस? तो भैया फर्स्ट बाइट ऑफ द एरे का। यानी कि जब आप एरे क्रिएट करिएगा तो ये मेरा एरे क्रिएट हो गया। गॉट इट? ठीक है। अब जो भी साइज लिए ले लिया। अब इंट टाइप का है तो ये 4 बाइट लेगा, ये भी 4 लेगा, ये भी 4 लेगा, ये भी 4 लेगा, ये भी 4 और ये भी 4। तो पहला जो 4 बाइट ले रहा है तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, जैसे कि हम बोले इसका स्टार्टिंग जो एड्रेस है वो है 1000। गॉट इट? तो ये 1000 से लेके 1003 तक के स्टोर करेगा। किसको भैया? स्पेस को। गॉट इट? तो ये जो ARR है, जैसे हम लोग जिसे एरे बोल रहे हैं, वो किसको स्टोर करेगा? 1000 को स्टोर करेगा। और भी इसको और भी अच्छे से समझते हैं, चलिए देखते हैं। गॉट इट? स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और इसका यूज तो बहुत करने वाले हैं एरे के अंदर में। गॉट इट? ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या कि अब हम लोग समझते हैं कि इंडेक्स, एड्रेस वगैरह वगैरह अब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे देखिए हमको कोई भी एरे क्रिएट करना तो हम लोग लिखे क्या, किस टाइप का एरे क्रिएट करना है, यानी कि जो मेरा एरे क्रिएट हो रहा उसके अंदर जो डेटा रखाएगा एक्चुअली उसका टाइप क्या, तो उस डेटा का टाइप होने वाला है इंट। और बोले कितना बड़ा एरे चाहिए, तो हम बोले 5, यानी कि 5 ब्लॉक वाला एरे चाहिए। तो हम लोग लिखे क्या, यहां पे हम लोग लिख दिए ए स्क्वायर ब्रैकेट 5। अब ये जो 5 है ना, अभी हम लोग एरे को क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय पे ये एक ट्रीट करेगा टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल की तरह। कैसे ट्रीट होगा भैया? नंबर ऑफ वेरिएबल की तरह। तो हम लोग यहां पे बता दिए कि 5 वेरिएबल क्रिएट होना, यानी कि 5 ब्लॉक क्रिएट होना, जो कि इंट टाइप का है तो 4 ब्लॉक लेगा। अब जैसे हम लोग स्टार्ट किए, पहला ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। गॉट इट? अब ये 100 एड्रेस है तो फिर यहां से स्टार्ट हो रहा 104 से, 8 से, 12 से, 16 से। गॉट इट? अब ये जो 100 है तो 100 से 3 तक के एक ब्लॉक बन गया, फिर 4 से 7 तक के एक ब्लॉक बन गया, 8 से 11 तक के, फिर हम लोग बोल सकते हैं 12 से 15 तक में। गॉट इट? और 16 से 19 तक में क्या बन गया? एक एक ब्लॉक बन गया। अब देखिए कि ये जो मेरा ए है ये स्टोर कर रहा है ये 100 को। किसको स्टोर कर रहा है? 100 को। अब बोलिएगा क्या कि भैया जब भी क्रिएट करेंगे तो उसका एड्रेस 100 आएगा? नहीं, हम लोग एक एग्जांपल के लिए समझने के लिए लिए हैं कि ये 100 है। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि ये जो मेरा ए है ये इक्वल टू है 100 के।
क्यों भैया? क्योंकि ये जो a है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। जैसे हम लोग a लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा 100 को। किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया? 100 को। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि कहीं पे हम लोग ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? तो पहली बात ये कि यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 5 लिखे तो इसको बोले टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, और यहां पे कोई डेटा लिखे तो उसको बोल रहे हैं इंडेक्स y। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप एरे का यूज कर रहे हैं तो वहां पे देखिएगा कि जब भी मेरा एरे क्रिएट हो रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको बोल रहे हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, इसके अंदर भी जो भी इंटीजर वैल्यू होगा ना उसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या? क्या बोलने वाले हैं भैया? तो उसको बोलने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। और जैसी दिखेगा कि भैया अभी क्रिएट नहीं हो रहा, बस यूज कर रहे हैं, वेरिएबल क्रिएट हो गया लेकिन उसको यूज कर रहे हैं, तो बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में जो इंट टाइप का डेटा रखा हुआ है इसको अब इंडेक्स बोलेंगे। गॉट इट? ठीक है। अब जैसे इंडेक्स बोले, हम बोले क्या कि a के अंदर में 2 रख दिए। क्या रख दिए भैया? a के अंदर में 2। इससे हुआ क्या? तो जैसे हम लोग a के अंदर में 2 रखे तो अब बोल रहा है क्या कि ये जो a है ये भी ऑपरेंड है और जो 2 है वो भी ऑपरेंड है। गॉट इट? और ये क्या है भैया? स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ओके। अब ये इतना लिखने से एक्चुअली होगा क्या? ये रिजॉल्व होगा। अब ऐसे लिखेंगे तो यहां पे डेटा रखना या इस पे जो भी डेटा है उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, दोनों में से कोई एक चीज होगा। लेकिन इससे ये दिख रहा है कि भैया इस पे जो भी डेटा रखा हुआ उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ये रिजॉल्व कैसे होगा? तो भैया बोलेगा क्या, जो ए है इसको प्लस कर दो 2 से और इस पे लगा दो स्टार। तो आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भैया डी रेफरेंस कैसे करते हैं। अब ये ए है तो ए का वैल्यू क्या आएगा भैया? तो ए का वैल्यू है 100, प्लस हो जाओ। 2 है तो 2 प्लस होगा नहीं। 2 का मतलब होता है कि भैया ये टाइप किसका? इंट का। तो इंट में कितना बाइट होते हैं? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का मतलब हो गया 8। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 108, यानी कि ये वाला ब्लॉक। गॉट इट? हम लोग ये वाले ब्लॉक का बात कर रहे हैं। ठीक है। अब बोले क्या कि इसमें प्लस करेंगे तो 100 प्लस 2। गॉट इट? तो ये जो 2 है ये हो जाएगा 8, उसको प्लस करेंगे तो 108 हो जाएगा। और स्टार्ट किए तो ये पॉइंट करने लगा डायरेक्ट वेरिएबल को, यानी कि जो भी स्पेस है वहां पे, और डायरेक्ट वहां पे हम लोग 10 रख दिए तो यहां पे 10 स्टोर हो गया। गॉट इट? और ये पूरे को बोल रहे हैं भैया ए है। ओके। तो यहां तक हम लोग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि एरे क्या होता है, कैसे बनता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है जो कि मेमोरी में बनता है, कैसे यूज करते हैं, कोई उसका सिंटेक्स लिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ये सारे चीज समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े हैं, अब बोले क्या कि जो एरे है ना ये बोलता है क्या कि आपका एरे का साइज 10 हो या 10 लाख हो। बात समझिएगा, एरे का साइज 10 हो या 10 लाख हो, डजंट मैटर, कोई भी डेटा को एक्सेस करना समय एक फिक्स्ड रहेगा। क्या रहेगा भैया? कांस्टेंट टाइम लेने वाला। ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग को कुछ भी करना, हम बोले क्या कि सबसे लास्ट वाले इंडेक्स को एक्सेस करना, तो ए का वैल्यू क्या होगा भैया? बोल दिए 100। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देगा 4 से। किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। जो भी रिजल्ट आया वो ए में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। फिर डी रेफरेंस हो जाएगा। क्या होगा? डी रेफरेंस हो जाएगा। उसके बाद डेटा को प्रिंट करना तो कर दो, कंपेयर करना तो कर दो, स्टोर करना उसमें डेटा तो कर दो। एकदम सिंपल है। तो आप यही 3 प्रोसेस करने वाले। क्या भैया? जो भी इसका वैल्यू है उसको लाके रख दो ये, और यहां पे जो भी मेरा डेटा है इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसका टाइप क्या है? इंट है तो 4 बाइट, फ्लोट है तो 4 बाइट, डबल है तो 8 बाइट, क्लियर है तो 1 बाइट से। गॉट इट? उससे मल्टीप्लाई कर दो और जो भी रिजल्ट आया दोनों को ऐड करके डी रेफरेंस कर दो। बस यही 3 ऑपरेशन करके हम लोग कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बस उसके लिए हम लोग को नीड पड़ता है इंडेक्स का। गॉट इट? तो जो एरे का एलिमेंट है ना इसको एक्सेस करना बहुत ही फास्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये चीज हम लोग समझे कि भैया हमको शुरू का डेटा लेना या लास्ट का लेना या बीच का लेना, डजंट मैटर, बस हमको जानना होगा कि कौन से इंडेक्स के डेटा हमको चाहिए, यानी कि कहां पे डेटा रखा हुआ, उसका इंडेक्स क्या, इंडेक्स मिला, उसको एक्सेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इट टेक्स constant time to access any item of the array in index is none। हमको क्या पता होना चाहिए? इट इंडेक्स इज नॉन, इंडेक्स पता होना चाहिए, तभी जाके ये चीज पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। आपको इंडेक्स पते नहीं होगा तो आपको कौन सा डेटा चाहिए, कैसे फाइंड कर सकते हैं?
हाँ, फिर आपको लीनियर सर्च को अप्लाई करना पड़ेगा, एक एक डेटा को चेक करना पड़ेगा, लेकिन सेम डेटा 2 बार आ गया तो इसलिए इंडेक्स की नीड पड़ती है। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बोल रहे हैं क्या कि एरे को कब यूज करते हैं, व्हेन टू यूज एरे, कब यूज करेंगे एरे को। तो बहुत सारा इसका प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, तो समझना पड़ेगा कि एरे का नीड क्या होता है। देखिए, एरे को हम लोग तभी एक्सेस करेंगे, एक्सेस बोलिए या यूज बोलिए, तभी हम लोग यूज करेंगे जब हमको जरूरत होगा, ऐसा डेटा मिल रहा होगा जिसका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो बनता हो। जैसे हम बोले क्या कि मेरे पास एक क्लास है, क्या है भैया, एक क्लास है, उसमें लगभग 500 स्टूडेंट है, वो सभी ने एक टेस्ट दिया। क्या दिया भैया, टेस्ट दिया। अब वो जो टेस्ट का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमको चाहिए, क्या चाहिए भैया, एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो क्या ये टेस्ट के डेटा को एरे डेटा स्ट्रक्चर में रखने के लिए ये सुइटेबल है? तो भैया सुइटेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मेरा ये है, क्या बोलते हैं, रिजल्ट है, यानी कि टेस्ट का जो भी रिजल्ट है वो किसका होगा, स्टूडेंट का होगा। और कौन से स्टूडेंट का होगा, जो एक ही क्लास में पढ़ता है उसी का आना होगा। और इसको एरे में रखने का और भी बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। जैसे कि अब हमको देखना पड़ेगा कि भैया वो जो 500 स्टूडेंट है, इसमें सबसे ज्यादा कौन का नंबर आया, यानी कि फर्स्ट कौन किया। फिर बोलेंगे क्या कि भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड को निकालो, फिर बोलेंगे टॉप 5 को निकाल लो भैया, टॉप 10 को निकाल लो, टॉप 20 निकालना तो निकाल सकते हैं। अब देखेंगे कितना बच्चा फेल हुए हैं, वो भी निकाल सकते। देखेंगे सबसे कम नंबर कितने बच्चा का आया, ठीक है। और देखेंगे कि भैया मतलब कि कौन ऐसा बच्चा है जो कि जिसका रिजल्ट फेल हो गया है 1 या 2 नंबर से, वो देख सकते हैं। अब बोलेंगे क्या, पूरे का एवरेज निकालो कि एवरेज का जो ग्राफ है वो क्या बन रहा। तो ये सारे ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म कर सकते हैं और ये करते ही हैं। तो इसके लिए हम लोग को जरूरी है कि एरे यूज करें। क्या यूज करें भैया, एरे यूज करें, जहां पे डेटा को अच्छे से स्टोर कर सके। गॉट इट। अब देखिए कि जैसी स्टूडेंट का डेटा रख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा या नहीं होगा, यस होगा। अब जैसी उसका रोल नंबर है, क्या है भैया, रोल नंबर, जिसका रोल नंबर 10 है, अब जैसे 1 से स्टार्ट होगा 500 तक जाएगा, ठीक है। अब बोले जिसका रोल नंबर 10 है उसका डेटा ये हम लोग बोल सकते हैं कि इंडेक्स नंबर 9 पे रख दो। जिसका रोल नंबर 1 है उसका डेटा 0 पे रख दो। एकदम सिंपल है, पहला स्टूडेंट का पहला डेटा। अब इससे ये भी और समझ में आने लगेगा, क्या समझ में आने लगेगा कि भैया इसको एक्सेस करना भी और आसान हो गया। भैया किसी से पूछेंगे रिजल्ट जानना, हाँ जानना, आपका रोल नंबर क्या है, बोलेगा भैया 25 है। हम बोलेंगे 24 इंडेक्स पे जो डेटा है लेके आओ, 24 इंडेक्स पे समथिंग डेटा है, भैया ये डेटा है तुम्हारा, ये रिजल्ट आया, डेट्स ऑल। गॉट। तो ये होता, एरे को कब यूज करेंगे वो चीज हम लोग को समझ में आया। वेन एवर ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा इज नीड टू बी स्टोर्ड, मतलब समझ में आया कि भैया हमारे पास जो डेटा है वो रिलेटेड है, एक ग्रुप है डेटा का और वो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, और उसको स्टोर करना, तब जाके हम लोग एरे का यूज करेंगे। व्हेन डेटा इज इन अ ग्रुप ऑफ ग्रुप्स होगा तो कैसे स्टोर करेंगे भैया, ऐसे स्टोर करेंगे। अब जैसे यहां पे बोल रहा है क्या कि हम बोले क्या कि एक कॉलेज में 3 क्लास है, गॉट इट, सेक्शन ए बोल दिए, फिर बी बोल दिए और सी बोल दिए, 3 सेक्शन है। अब इसमें भी स्टूडेंट 500 है, इसमें भी भैया 500 है, और इसमें भी बोल दिए कि 500 स्टूडेंट है। गॉट इट, तीनों के अंदर 500 स्टूडेंट है। अब बोलेंगे क्या कि इसका इससे कंपेयर कर लो, इसका इससे कर लो, इसका इससे कर लो, यानी कि इसी में देखेंगे टॉप 1 कौन है, टॉप 10 के अंदर क्या आ रहा, फेल कितने हुए, एवरेज क्या आ रहा। उसके बाद देखेंगे तीनों में सबसे ज्यादा नंबर किसका, तीनों में टॉप कौन किया, तीनों में टॉप 10 व्यक्ति कौन है। गॉट इट। ये सारे हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया एक ही क्लास का स्टूडेंट है ना, भले उसको हम लोग डिवाइड कर दिए सेक्शन अलग अलग, क्योंकि हम लोग एक साथ उसको नहीं पढ़ा सकते। गॉट इट, इसलिए डिवाइड कर दिए। लेकिन ये चीज करना तो सही है, हाँ सही है। तो इसके लिए भी हमको एरे का यूज करना पड़ेगा। गॉट इट। तो समझ आप पा रहे होंगे कि भैया एरे का यूज कब करना। अब जैसे हम बोले कि हमको कब नहीं करना, अब बोले कि हमारे पास 10 डेटा है, इसको स्टोर करो, और 10 का 10 डेटा इंट टाइप का, तो आप बोलिएगा भैया एरे बना दो, स्टोर कर दो। नहीं कर सकते। वाई, क्यों नहीं कर सकते? हम बोले कि पहले आपको जानना है कि ये इंट टाइप का डेटा है, ठीक है, लेकिन इसका रिलेशन क्या है,
यानी कि हम बोले क्या कि एक है मेरा अकाउंट का बैलेंस, दूसरा है मेरा एज, तीसरा है मेरा रोल नंबर, चौथा है मेरा मोबाइल नंबर, पांचवा है कहीं पे का पिन कोड। कुछ भी हम लोग डेटा दे रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है क्या? नहीं। किसी का रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं। कभी इसमें से बड़ा छोटा नंबर निकालेंगे क्या? नहीं। एवरेज निकालेंगे क्या? नहीं। तो फिर भैया इसको ग्रुप में एरे के अंदर नहीं रख सकते, यानी कि इसके लिए एरे को यूज नहीं करना है। तो एरे को यूज कब करना है? जब दो डेटा के बीच आपस में रिलेशन बनता हो। 10 डेटा है तो 10 डेटा के बीच आपस में रिलेशन बनता हो। गॉट इट? ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। क्या प्रॉब्लम? टू सॉल्व अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। गॉट इट? You have to store data of 100 student. How can you implement it? बात समझिएगा क्या बोला जा रहा है। यहां पे बोला जा रहा है you have to store data of 100 student. Got it? आपके पास 100 स्टूडेंट का डेटा है, उसको रखना है या स्टोर करना है। उसके लिए क्या यूज कीजिएगा? हम बड़े स्टूडेंट का डेटा है, तब तक भैया रिलेशन बन रहा आपस में, और जो भी डेटा होगा हम उसी में से फाइंड करेंगे तो रिलेशन बन रहा। अब इसके लिए कैसे यूज करेंगे? और दूसरी बात, इसमें यह भी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है कि हमको एक ही बार में 100 स्टूडेंट का डेटा नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि 100 स्टूडेंट है जिसका डेटा स्टोर करना। क्या करना भैया? स्टोर करना। लेकिन एक ही समय 100 स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होने वाले। गॉट इट? तो अब इसका क्या ये अप्रोच है जिससे आप स्टोर कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा भैया एरे बनाएंगे, डेटा रख देंगे। हमने ठीक है, आप एरे बनाइएगा, डेटा रख दीजिएगा। अब हम आपको प्रॉब्लम बताते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं। करेक्ट? बोले क्या? आप बोले क्या? सपोज यू हैव अ क्रिएट एन एरे एज इंट ए 100। गॉट इट? आप ऐसे एरे क्रिएट कर दिए एंड एज्यूम दैट यू हैव टू स्टोर सम आउट ऑफ 100 डेटा इन दिस एरे। आप स्टोर कर दिए, लेकिन नाउ अब सुनिए मेरा क्वेश्चन, सुनिए, अब उसका जवाब देना है आपको। आप सोचे क्या कि भैया एक एरे क्रिएट कर दिए जिसका साइज रख दिए 100 और इसके अंदर एक एक डेटा रख दिए, पूरा डेटा स्टोर कर दिए। ठीक है, अब मेरा सवाल है उसका आपको जवाब देना। गॉट इट? और ये जवाब कैसे देना? तो ये कमेंट के माध्यम से देना। गॉट इट? और हम भी बताते चलेंगे, ये नहीं कि छोड़ देंगे, बताते चलेंगे। लेकिन जैसी मेरा सवाल मिले आपको तो वीडियो को पॉज करके सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है, फिर कमेंट में लिखिए, फिर आके मेरा जवाब सुनिए। गॉट इट? पहला क्वेश्चन क्या बोला? हाउ मेनी एलिमेंट इन स्टोर्ड इन अ एरे। भैया बात समझे क्या बोला जा रहा? नहीं, यहां पे बोला जा रहा है ये कि ये आप क्रिएट कर लिए, इसमें डेटा स्टोर कर दिए। अब बोल रहा है क्या? ये पूछ रहा, ये क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि ये जो एरे है इसके अंदर में कितना डेटा स्टोर है। क्या है भैया? स्टोर है। कितना डेटा स्टोर है? आप कैसे जवाब दीजिएगा? कैसे पता कीजिएगा कि एरे के अंदर में कितना डेटा स्टोर है? गॉट इट? दूसरा सवाल जो कि पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, ये कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा जरूरी नहीं है कि एक ही बार होगा, थोड़ा समय लगेगा। अभी 10 डेटा स्टोर कर दिए, फिर बाद में करना, फिर बाद में करना है, लेकिन 100 से ज्यादा डेटा नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है कुछ डेटा स्टोर किया, तो अब आपको यह बताना है कि ये जो एरे है इसके अंदर में स्टोर डेटा कितना है। कैसे बताइएगा? सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, जो भी आ रहा कमेंट में जवाब दीजिए, फिर जाके मेरा आंसर सुनिए। गॉट इट? ठीक है, ये मेरा पहला प्रॉब्लम था, यानी कि क्वेश्चन था कि आप कैसे पता कीजिएगा भैया कि कितना डेटा स्टोर है। ओके? दूसरा, इफ सपोज 10 एलिमेंट आर स्टोर्ड एंड देन आई वांट टू स्टोर one more element at index 2, can we do it as ऐसे? क्या हम ऐसे डेटा को रख सकते हैं क्या? इस देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सपोज कीजिए कि 10 डेटा रखा हुआ है एरे के अंदर में। सपोज कीजिए, गॉट इट? आई वांट टू, हम चाहते हैं स्टोर करना, एक और डेटा को स्टोर करना, लेकिन हम चाहते हैं उसको 2 इंडेक्स पर डेटा को स्टोर करना। क्या ये पॉसिबल है? कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन इसको करने से क्या प्रॉब्लम आएगा?
इसका जवाब देना, फिर वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए। तीसरी बात यानी कि तीसरा क्वेश्चन, हाउ टू गार्ड अगेंस्ट ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। आप कैसे बताइएगा कि भैया पूरा का पूरा 100 डेटा रखा गया या अभी तक एरे खाली ही है, कैसे बताइएगा, इसका भी जवाब देना है आपको। उसके बाद बोले हाउ टू नो दैट वेदर अ वैल्यू एट अ गिवन इंडेक्स इज वैलिड और गार्बेज। यानी कि हम जैसे कि यहां पे बोले 10 डेटा स्टोर है, क्या स्टोर है, 10 डेटा स्टोर है। कहां पे स्टोर है, आई डोंट नो, यू डोंट नो, ना आपको पता है ना हमको पता। गॉट इट। हमको ये डेटा को एक्सेस करना, हम बोले क्या कि 20 इंडेक्स पे होगा, उसको एक्सेस कर रहा है, एक्सेस किए तो वो जो वैल्यू आया हम कैसे माने कि वो वैल्यू सही है या गार्बेज वैल्यू है, इसका भी जवाब देना है आपको। गॉट इट। उसके बाद 5वां नंबर, हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट। भैया एरे के अंदर कैसे एलिमेंट को डिलीट करेंगे, डिलीट नाम को तो कुछ होता ही नहीं, कभी तो पढ़े भी नहीं किए। तो भैया ये 5 प्रॉब्लम है, ये 5 क्वेश्चन है जिसका जवाब देना आपको। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में भैया जवाब दीजिए, फिर समझते हैं, एक एक करके हम लोग फिर समझेंगे। गॉट इट। तो जल्दी से जवाब दीजिए, आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं और भी क्वेश्चन नहीं है, इतने ही है। अब देखिए कि पहला क्वेश्चन का हम लोग जवाब लेते हैं। गॉट इट। कैसे लेंगे, आप कैसे सोच रहे, थोड़ा हम भी कोशिश करते हैं कि आपकी तरह सोच सके। बोला जा रहा क्या, हाउ मेनी एलिमेंट आर स्टोर्ड इन द एरे। कैसे पता करेंगे, मान लीजिए कि 10 डेटा रखे हैं तो उसके बाद होगा गार्बेज वैल्यू। क्या होता है कि 10 डेटा रखे तो जैसे कि जैसी एरे क्रिएट किए उसी समय 10 डेटा रखे तो भैया 90 एलिमेंट में 0 स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन एरे क्रिएट हो गया उसके बाद 10 डेटा रखे तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप बता सके कि भैया उसमें कितना एलिमेंट स्टोर है। गॉट इट। कितना एलिमेंट स्टोर है नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि भैया वो 10 डेटा कौन सा इंडेक्स पे स्टोर हुआ नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग एक रूल लाएंगे। क्या लाएंगे भैया, एक रूल लाएंगे। रूल क्या लाएंगे कि भैया जो भी डेटा स्टोर करेंगे एरे के अंदर में वो राइट हैंड साइड से स्टोर करेंगे और बीच में एक भी ब्लॉक को स्कीप नहीं करेंगे। बात समझिएगा, ये मेरा आंसर है, जवाब है पहला क्वेश्चन का, कि जो भी मेरा एरे है उसमें डेटा स्टोर करेंगे किस साइड से भैया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से स्टोर करेंगे, नॉट राइट हैंड। गॉट इट। हम लोग स्टोर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से डेटा। अब जैसे हम बोले क्या, ये मेरा क्या है भैया, एरे है, तो इसमें जो डेटा स्टोर होगा इधर से होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से डेटा को स्टोर करेंगे बिना बीच में ब्लॉक गैप छोड़े हुए। गॉट इट। ब्लॉक में गैप देंगे ही नहीं, जैसे कि 0 इंडेक्स पे रख दिए, अब बोले क्या कि 1 पे नहीं रख के 2 पे रख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। 0 के बाद 1 ही पे रखाएगा, 1 के बाद 2 ही पे रखाएगा। अब ऐसा करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि भैया 10 डेटा रखा है तो 0 से स्टार्ट होगा, यहां तक डेटा रखा हुआ। गॉट इट। पहला क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया। दूसरा, भैया 10 एलिमेंट रखा तो हमको दूसरा इंडेक्स पर डेटा रखना चाहते तो रख सकते, यस रख सकते। इसके लिए हमको कुछ मेथड बनाने पड़ेंगे और उसमें कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे। क्या बोलेंगे, 2 इंडेक्स पे रखना है, ठीक है, तो जो 9 इंडेक्स पे डेटा रखा है इसको शिफ्ट कर दो 10 इंडेक्स पे, जो 8 इंडेक्स पे डेटा रखा हुआ उसको 9 इंडेक्स पे, जो 7 इंडेक्स पे उसको 8 इंडेक्स पे, जो 6 इंडेक्स पे रखा हुआ उसको 7 पे, उसके बाद बोलेंगे 5 को 6 पे, 4 को 5 पे, 3 को 4 पे और 2 वाले को 3 पे रख देंगे, 2 हो जाएगा खाली, तो ऐसे डेटा रख देंगे। यानी कि हम लोग शिफ्ट करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो दूसरा का भी जवाब मिला आपको। अब तीसरा, कैसे गार्ड करेंगे कि भैया ये ओवरफ्लो हो रहा है या अंडर फ्लो हो रहा। तो हम लोग बोलेंगे एक भी डेटा नहीं रखे हैं तो इसके लिए कोई वेरिएबल बना लेंगे। क्या कर लेंगे, कोई वेरिएबल बना लेंगे और बोलेंगे क्या कि ये वेरिएबल उस डेटा को स्टोर करेगा जहां पे डेटा रखा हुआ और शुरू में कहीं पे डेटा नहीं रखा रहेगा और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा तो 0 को तो पॉइंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इस पे डेटा नहीं रखा हुआ। तो इससे और पीछे जाएंगे तो 0 से पीछे क्या आता है भैया, तो सबका जवाब आएगा कमेंट बॉक्स में, भैया 1 आता है। क्या आता, 1 आता, नहीं भैया वो तो 0 के बाद आता, पहले क्या आता, तो भैया 1 नहीं आता, नहीं आता, तो क्या आता, -1 आता। हम लोग बोले क्या कि जैसे हम कुछ लिखे, हम बोले क्या, -5 -4 -3 -2 और -1, फिर बोले 0 फिर 1
फिर 2 फिर 3 ऐसे लिखा था। हाँ, तो जीरो से पहले क्या आता भैया, -1 आता। तो भैया जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, यहाँ पे डेटा नहीं है, तो इससे पहले ब्लॉक को क्या बोलेगा कि भैया रखा हुआ। तो हम लोग एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम बोल सकते हैं कि भैया लास्ट स्टोरेज इंडेक्स्ड, कुछ भी रख सकते हैं, गॉट इट। तो हम बोले एक लास्ट इंडेक्स बना जो कि स्टोर करेगा -1। अब -1 करेगा तो हमको समझ में आएगा, अच्छा जीरो नहीं कर रहा, जीरो करता तो जीरो पे डेटा रहता, -1 कर रहा, इसका मतलब अभी कोई भी डेटा नहीं रखा हुआ, गॉट इट। तो हमको ये पता चल गया कि भैया ये अंडरफ्लो है। ओवरफ्लो कैसे, हम बोले क्या कि 10 डेटा रखा गया तो बोलेंगे ये जो मेरा लास्ट इंडेक्स है इसका वैल्यू कर दो 9, गॉट इट। क्यों, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तक डेटा रखा हुआ, तो लास्ट इंडेक्स जो भी होगा जहां पे डेटा रखा हुआ है उसका डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे कि वो कौन सा इंडेक्स है। अब जैसे ही हम बोले 100 है, अब इसके अंदर जो लास्ट इंडेक्स वेरिएबल है इसके अंदर में वैल्यू आएगा 99। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट इंडेक्स है वो भी फुल है। अब फुल है तो फंक्शन मेरा जो एरे है वो भर गया। अब कोई डेटा रखना चाहेंगे तो बोलेंगे भैया ओवरफ्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एरे है वो पूरा फुल हो गया, अब डेटा नहीं रख सकते, गॉट इट, ठीक है। और जो चौथा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या भैया, यहां बोला हाउ टू नो दैट वेदर अ वैल्यू एट अ गिवन इंडेक्स इज वैलिड और गार्बेज। दूसरी बात, इसका जवाब हमको तो पहले ही मिल गया ना भैया। कहां पे मिल गया भैया, ये वाले में, ये वाले में। कैसे, हम लोग कोई एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं लास्ट इंडेक्स। क्या रख रहा है, लास्ट इंडेक्स। अब लास्ट इंडेक्स के अंदर में डेटा रखाएगा, हम बोले क्या 10, क्या बोले 10 रखा हुआ, यानी कि ये 10 इंडेक्स तक डेटा को स्टोर कर रहा। तो जो भी डेटा हम लोग रिटर्न करेंगे 10 इंडेक्स और 0 से लेके 10 के बीच में, 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, या इसके बीच वाले ही डेटा को रिटर्न करेंगे। उसके बाद वाला जो भी डेटा उसको मानेंगे वो गार्बेज वैल्यू, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या, हाउ टू डिलीट एलिमेंट। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एरे के अंदर तो डिलीट का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सही बात है कि एरे के अंदर डिलीट नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, लेकिन जब हम लोग अपना डेटा स्ट्रक्चर बना रहे तो ये कॉन्सेप्ट को क्रिएट तो कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। हम लोग बोले क्या कि सेम काम शिफ्टिंग करेंगे। कौन सा डेटा को करना, बोला भैया 5 इंडेक्स को, इंडेक्स दे दिया या बोल दिया 10, 10 जहां पे भी बोल दिया क्या 10, तो हम लोग 10 ले लिए। बोला 10 जहां पे भी रखा उसको डिलीट करो, जहां पे भी 10 होगा हम लोग शिफ्ट कर देंगे। बोलेंगे क्या कि इंडेक्स 1 पे 10 है तो 1 पे 2 का डेटा रख दो, 2 पे 3 का, 3 पे 4 का, और जो लास्ट इंडेक्स होगा उसको माइनस कर देंगे। यानी कि लास्ट इंडेक्स का वैल्यू 5 होगा तो बोल देंगे अब 5 डेटा नहीं रखा हुआ, अब 4 डेटा रखा हुआ, यानी कि 4 इंडेक्स तक डेटा रखा हुआ, टोटल 5 डेटा हो गया, गॉट इट। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो पांचों का जवाब मिला होगा और फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब यहां पे है, एरे में लेफ्ट टू राइट डेटा को स्टोर करना है। एरे में क्या करना है, लेफ्ट टू राइट डेटा को स्टोर करना। उसके बाद बोले क्या कि ओवरफ्लो को चेक करने के लिए एक कैपेसिटी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये बताएगा ये कि टोटल एरे का साइज क्या है। कैपेसिटी बोलेगा एरे का साइज 100 है तो ये स्टोर करके रखेगा। और एक लास्ट इंडेक्स वेरिएबल की जरूरत है कि कितना फील्ड एलिमेंट एरे में है, गॉट इट, मतलब कहां तक एरे भरा हुआ है वो ये बताएगा, गॉट इट। और इसको इसमें जैसे कि ये लास्ट इंडेक्स है, क्या है भैया, लास्ट इंडेक्स है, इसमें +1 कर दे और इक्वल टू कैपेसिटी कर दे तो ओवरफ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। अंडरफ्लो का यानी कि इसका वैल्यू -1 है तो अंडरफ्लो है, गॉट इट, ठीक है। वी नीड टू क्रिएट एन एरे डेटा स्ट्रक्चर इन C++। अब देखिए ये पूरे काम करने के लिए ये जो 4-5 प्रॉब्लम देखें, इस 5 प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को नॉर्मल एरे को यूज नहीं करना। तो भैया क्या करना, तो एक एरे डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। वो क्या होगा भैया, वो एरे डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ये सारे की प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करता हो, गॉट इट, ठीक है। डिफाइन अ क्लास एरे विथ अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। भैया क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, चलिए समझते हैं। उसके बाद आपको एक क्लास क्रिएट करना, उसके अंदर ये सारे के सारे काम करना है, गॉट इट। और हम लोग जो भी इसका इंप्लीमेंटेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, जिससे कि आपको टाइम भी मिलेगा।
एक दिन का, गॉट इट। और एक ही दिन में आपको इसका सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना ही होगा, गॉट इट। और आपको सोल्यूशन बन जाए तो कमेंट में या गेटहब पे रख के उसका जो भी लिंक है कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा, तो हम ज़रूर आपके कोड को चेक करेंगे, उसमें कोई भी गलती होगा तो ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप कोड दीजिएगा हमको, तभी कर पाएंगे, गॉट इट। ठीक है, अब बोले क्या फंक्शन चाहिए, क्या वेरिएबल चाहिए भैया? तो हम लोग को 3 वेरिएबल चाहिए, एक कैपेसिटी नाम का, दूसरा लास्ट इंडेक्स, तीसरा पीटीआर। अब भैया कैपेसिटी तो समझे ये बताएगा कि एरे का साइज 100 है टोटल। लास्ट इंडेक्स ये बताएगा कि एरे में टोटल कितना डेटा रखा है, यानी कि कौन से इंडेक्स तक डेटा रखा हुआ। पीटीआर क्या बोलेगा? पीटीआर का ही तो मेन काम है, यही तो भैया एरे को पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमको डीएमए की मदद से एरे क्रिएट करना। तो जब डीएमए की मदद से एरे क्रिएट करेंगे तो कोई पॉइंटर चाहिए, तो ये मेरा पॉइंटर क्या करेगा? उस एरे को पॉइंट करेगा, गॉट इट। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल, क्या हो गए? प्रॉपर्टीज, जो कि प्राइवेट में बनेगा। कहां बनेगा? प्राइवेट में। और ये हो गया मेथड जो कि बनने वाला है पब्लिक में, गॉट इट। क्रिएट एरे, एरे को क्रिएट कर रहे हैं, ये बना रहे, ठीक है, नहीं बना रहे तब भी ठीक है, लेकिन बना लिए तो बेहतर है। उसके बाद बोल रहा है अपेंड मेथड, यानी कि कोई डेटा को अपेंड कर रहे हैं। इंसर्ट मेथड, देखिए अपेंड का मतलब ये होता है, हम लोग कुछ ये जो टर्म है इसको समझते हैं। अपेंड का मतलब ये होता है कि जहां तक डेटा रखा हुआ है उसके बाद रखना, यानी कि लास्ट में डेटा रखना। अभी 10 डेटा रखा हुआ है तो हमको 11वें नंबर का जो यहाँ पे डेटा होगा, जो भी स्टोरेज आ रहा, वहां पे डेटा रखेगा अपेंड। इंसर्ट बोलेगा भैया आप इंडेक्स बताओ और डेटा बताओ। डिलीट बोलेगा क्या? इंडेक्स या डेटा बताओ, उसको डिलीट कर देंगे। एडिट बोलेगा क्या कि अच्छा 5 इंडेक्स पे डेटा रखा हुआ है 10, इसको चेंज करके 20 करना है, तो वो एडिट करेगा। सर्च बोलेगा क्या? अच्छा आप दिए हमको 10 कौन सा इंडेक्स पे है? ये सर्च जो है ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाना है भैया। अब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, वो चीज हम लोग पूरे के पूरे C++ के कोर्स में देख चुके हैं, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत लगे तो वहां जाके कोर्स देख सकते हैं, जिस प्लेलिस्ट का जो क्या बोल सकते हैं लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गॉट इट। तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो हम लोग आज देखें एक नया डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है एरे। तो देखें कि भैया एरे में कितने सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन खुद का एरे को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो जो भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं C++ के कोर्स में, गॉट इट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको इंप्लीमेंट करना होगा कि भैया कोई एरर आ रहा है तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग करना पड़ेगा, गॉट इट। और वो कैसे होगा तो जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तब भी देखेंगे, लेकिन आपको एक दिन का समय दिया जा रहा है जिससे आप इसको इंप्लीमेंट कर सके, गॉट इट। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो भैया कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिसको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, और एकदम सिंपल वे में हिंदी में पढ़ना। तो भैया ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लैंडिंग हुआ, ट्विटर हुआ, वहाँ पे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भैया वीडियो पसंद आ रहा तो और भी वीडियो देखना है, और भी कंटेंट चाहिए आपको, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले कि भैया टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप डीएसए के जर्नी को कंप्लीट कर सके, गॉट इट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।